बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 का सिलेबस है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है आपके पास, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आपको x की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करनी है, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। गिवन 6 पार्ट्स हैं आपके पास। पार्ट 1 है आपके पास x प्लस 1/x, ठीक है। x की वैल्यू स्टूडेंट आपको गिवन है, x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आपके पास 1/x की वैल्यू नहीं है, इसको आपने x की वैल्यू से बनाना है। आप लिखोगे 1/x, ठीक है, ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय, अब आपने देखो x के सामने x की वैल्यू लिख दो तो ये आपके पास बन जाएगी 1/x की वैल्यू। यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को कर देना है रैशनलाइज, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में आपने रैशनलाइज करना सीखा था। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आ जाएगा बाय। अब ये जो टर्म्स है ना, इनको आपने नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एज इट इज राइट कर देना है। और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो साइन आ रहा है इसका कंजुगेट ले लेना है, यानी यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखिए आपका जो 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के साथ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखेंगे आपके पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो स्टूडेंट आपको पता है ना कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a को a से मल्टीप्लाई करो a का स्क्वायर प्लस माइनस b को b से मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी जी a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट 8 का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 3 आर 3 माइनस का साइन एज इट इज, 1 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा स्क्वायर रूट 8। 3 का स्क्वायर लो यानी 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 3 3 आर 9 माइनस 2 को स्क्वायर रूट से कट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8। ये देखिए आपके पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज आएगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास 1/x की वैल्यू बनेगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखें आपको x की वैल्यू भी गिवन है और 1/x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब आप यहाँ पे फाइंड करोगे x प्लस 1/x की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो x किसकी इक्वल है, x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन और 1/x इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 के, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8। देखें सेम टर्म्स हैं लेकिन साइन ऑपोजिट है तो ये हो जाते हैं आपस में कैंसिल। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 2, ठीक है। अब मैं अगेन से सारे स्टेप सॉल्व करवाऊंगी। देखिए आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपने यहाँ से फाइंड करनी है 1/x की वैल्यू, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो ये बनेगी आपके पास 1 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो ये आ गई आपके पास 1/x की वैल्यू। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को कर देना है रैशनलाइज, ये आ गया यहाँ पे बाय। टर्म्स को आपने क्या करना है, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में एज इट इज राइट करना है। साइन का ले लेना है कंजुगेट, ये प्लस है यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल। अब यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, क्या आ जाएगा 3 माइनस का साइन एज इट इज, 1 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है a प्लस बी और यह a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लो 9 माइनस इस 2 को इससे कट कर देंगे 8 आ जाएगा इज इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1। स्टूडेंट 1/x की वैल्यू आ गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8।
अब आप लोग फाइंड कर सकते हो x माइनस 1/x की वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन था x की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, माइनस का साइन एज इट इज, 1/x की वैल्यू आपने कर ली है फाइंड, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर जो साइन होते हैं ना, ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स के साथ हो रहे होते हैं मल्टीप्लाई। मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है वो एज इट इज लिख देते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नहीं, ये माइनस का साइन अंदर वाली टर्म्स के साइन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, ओपोजिट साइंस को मैं यहाँ पे कर दूंगी कैंसल आउट, ये है आपके पास स्क्वायर रूट 8। ठीक है, देखिए अब इन दोनों के दरमियान है प्लस का साइन 1 एंड 1, क्या बनेगा 2 स्क्वायर रूट 8। अगर तो ये यहाँ पे इस तरह से होता ना स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 8, फिर आप इसको लिखते 1 एंड 1 2 हुआ तो आप एक ही दफा स्क्वायर रूट 8 लिखते और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाता। अब बुक में ना आंसर ये आ रहा है, इसको अगर थोड़ा मजीद और सिंप्लीफाई करें तो अब आप क्या करोगे, जो स्क्वायर रूट 8 है ना इसके ना यानी 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। इसमें जाता है 2 का टेबल 4 टाइम, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो मैं ये वाली जो टर्म्स हैं इनको यूँ राइट कर सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 2 एंड 1 ये कितने बन गए, 3 2 बन गए। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट राइट कर दूंगी 2 का स्क्वायर इंटू 2। अब जब मैं स्क्वायर रूट को सेपरेट करके लिखूं तो ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर के साथ भी है और स्क्वायर रूट 2 के साथ भी है। यहाँ पे देखें ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से हो गया कट। यहाँ पे देखो 2 2 सर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, ये क्या बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, इस टर्म को फाइंड करने के लिए ना मैं क्या करूंगी, पहले x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी जिसको मैंने फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो जब मेरे पास ना x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं दोनों साइड पे ले लूंगी स्क्वायर्स, तो फिर मेरे पास तब इस टर्म की आ जाएगी वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे ना 1/x की वैल्यू बनानी है तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। डिनोमिनेटर को मैं कर दूंगी रैशनलाइज, तो मेरे पास बनेगा यानी कि ये जो टर्म्स आ रही हैं डिनोमिनेटर में, मैं इनको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में राइट करूंगी। ये प्लस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। मैंने इस प्लस साइन का क्या ले लिया, कंजुगेट लिया यानी ऑपोजिट साइन लिखा है। अब यहाँ पे देखो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस का साइन एज इट इज, 1 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8 आएगा और ये आपके पास b है ना तो इसका भी लेना है स्क्वायर। ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लो तो 9 माइनस 2 से कट हो जाएगा और 8 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 9 में से 8 को माइनस करो 1, तो आपके पास यहाँ पे 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ तक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास x की वैल्यू भी है और 1/x की भी, तो अब आप फाइंड करोगे x प्लस 1/x की वैल्यू। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस का साइन ये वाला एज इट इज, 1/x की वैल्यू आपने फाइंड किया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 प्लस 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 था प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8। ऑपोजिट साइन को मैं कर दूंगी कैंसल आउट, 3 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 6। स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू आ गई है x प्लस 1/x की, लेकिन मैंने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को, तो मैं क्या करूंगी दोनों साइड पे ले लूंगी स्क्वायर्स। यहाँ पे राइट कर देंगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि आपके पास इक्वेशन है दोनों साइड्स पे टर्म्स हैं तो आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे बन जाएगा x प्लस 1/x और यहाँ पे इसका स्क्वायर,
इज इक्वल 6 का स्क्वायर। ये देखो ये आपके पास ए है और ये बी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा ए का स्क्वायर प्लस 2a और साथ मैंने लिखा है b को प्लस b का स्क्वायर। ये इक्वल है 6 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 36, यानी 6 को 2 टाइम करना है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, x का स्क्वायर लें बन जाएगा x स्क्वायर प्लस x को x से कट कर देंगे 2 1s are 2 प्लस 1 का स्क्वायर लें 1, x का स्क्वायर लें x स्क्वायर, ये इक्वल है 36 के। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ये प्लस 2 है, इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो बन जाएगा -2। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है 36 में से 2 को माइनस करें तो 34, तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब आपने इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 और 2 किया है ना, ठीक है, उसको कंबाइन करना है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास फॉर्मूला है ना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये आपके पास a है यानी a का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है आपके पास b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल बनता है, यानी जब आप इसको ओपन करते हो बनता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस टर्म को फाइंड करने के लिए आपने x माइनस 1/x, ठीक है, और x प्लस 1/x को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है, इसको मैं सबसे फर्स्ट में फाइंड करूंगी। तो यहाँ पे आना चाहिए जी आपके पास वैल्यू 1/x की, आप लिखो 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब आप क्या करो, डिनोमिनेटर को कर दो रैशनलाइज, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन बाय, इन दोनों टर्म्स को मैं क्या करूंगी इस साइन का कंजुगेट लेके, यानी कि ये प्लस है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, टर्म्स को राइट कर दूंगी। यहाँ पे देखिए 1 3 3 माइनस 1 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा स्क्वायर रूट 8। अब ये देखिए आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से राइट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लो क्या आएगा 9 माइनस 2 को स्क्वायर रूट से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, तो आपके पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो स्टूडेंट अब आप क्या करोगे, इजीली x माइनस 1/x की वैल्यू को कर सकते हो फाइंड आउट। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1/x की वैल्यू है जो अभी आपने फाइंड किया है, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, ऑपोजिट साइंस और सेम टर्म्स हो जाएंगी कैंसल आउट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 8 2 टाइम है, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, लिखोगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। अब ये जो आपके पास 8 है इसके बना लो यहाँ पे टर्म्स, ठीक है, यानी इसकी फैक्टर्स बनाओ, तो 8 पे टेबल जाएगा 2 का 4 टाइम, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है, तो इसको मैं यूं भी राइट कर सकती हूँ ना 2 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इसकी पावर है बेस सेम है, तो 2 की पावर क्या बन रही थी 3 बन रही थी, तो यहाँ पे आपने रेडिकल साइन के अंदर राइट कर देना है 2 का स्क्वायर इंटू 2। अब मैंने क्या करना है, रेडिकल्स को सेपरेट कर देना है इंटू स्क्वायर रूट 2, ये 2 इससे हो जाएगा कट, 2 2s are 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने 1/x की वैल्यू को फाइंड कर लिया था, x की वैल्यू गिवन थी, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को लिखा और फिर मैंने प्लस का साइन डाला और ब्रैकेट में 1/x की वैल्यू को राइट कर दिया। मैं अब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट को कर देंगे ओपन, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 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 3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8, देखिए सेम टर्म्स हैं, ऑपोजिट साइन है, मैंने कर दिया कैंसिल, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, तो स्टूडेंट x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई है आपके पास 6। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपने ना फाइंड क्या करना था, देखिए आपने फाइंड करना था x स्क्वायर
माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर को, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था x माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो आपने इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल था 4 स्क्वायर रूट किसके इक्वल था 2 के, और नेक्स्ट है आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स, तो ये इक्वल था किसके 6 के। अब यहाँ पे देखिए 6 4 आर 24 स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड कर लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास ना x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू आई थी सिंप्लीफाई करने से पहले, तो स्टूडेंट वो थी आपके पास 2 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो फिर मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, जबकि बुक के आंसर के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई नहीं करना था। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ना 4 स्क्वायर रूट 2 की जगह इसको राइट करूँ, वैसे आंसर ये भी सही है, अगर इसकी जगह मैं इसको राइट करूँ, मैं लिखूँ यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 8 और फिर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए 2 6 12 स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो आप देखिए यही आंसर है जो बुक के पिछले पेज पे आ रहा है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 8 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को, और इससे भी पहले आपने फाइंड करना है x प्लस 1 बाय एक्स को। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ फाइंड करने वाली हूँ, x की वैल्यू गिवन है। अब आपने यहाँ पे लिखना है 1 बाय एक्स की वैल्यू को, तो 1 के सामने 1 लिख दो, x के सामने x की वैल्यू को राइट कर दो, तो ये बन गया आपके पास 1 बाय एक्स की वैल्यू। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर को कर देंगे रैशनलाइज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 स्क्वायर रूट 8 नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इस साइन का मैं ले लूंगी कंजुगेट, ये प्लस है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नेगेटिव का साइन, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 1 3 3 माइनस 1 को स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होगा a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह से राइट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लेंगे बन जाएगा 9। यहाँ पे इस 2 को कट कर देंगे स्क्वायर रूट से, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 8, आंसर बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया है 1 बाय एक्स की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब फाइंड करते हैं x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस का साइन एज इट इज, 1 बाय एक्स की वैल्यू फाइंड की तो वो बनी आपके पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ब्रैकेट्स को कर लेते हैं ओपन, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 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 3 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8, सेम टर्म्स हैं, साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस का या माइनस का, ये दोनों हो गई है कैंसल आउट, 3 में 3 ऐड करेंगे 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया है x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू और ये इक्वल है 6 के। अब आपने यहाँ पे राइट कर देना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करूंगी टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जब आप स्क्वायर्स लोगे तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स, इसका भी स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना ये a है और 1 बाय एक्स b है, दरम्यान में प्लस का साइन है और यहाँ पे स्क्वायर है। स्टूडेंट यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन करूंगी a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना a का स्क्वायर आ गया प्लस 2a और फिर इसके साथ मैं लिखूंगी b को प्लस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर, ये इक्वल है 6 का स्क्वायर लो तो बनेगा 36। मैंने 6 को ना 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो 2 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर लो 1, एक्स का स्क्वायर लो एक्स स्क्वायर, ये इक्वल है 36 के। यहाँ पे देखो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है, तो 2 जो है वो इज इक्वल के दूसरे साइड पे इसको शिफ्ट कर देंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 34। 36 में से 2 को माइनस करेंगे 34 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट राइट करना है अगेन
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप दोबारा से स्क्वायर्स लोगे दोनों साइड पे तो फिर आपके पास ये गिवन टर्म x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ बनेगी। मैं यहाँ पे राइट करूंगी x² प्लस 1/x², यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया और 34 का भी ले लेंगे स्क्वायर। अब ये आपके पास ना बहुत सारे मोस्ट स्टूडेंट इसको यूं लिख देते हैं जस्ट x²। नो, ये आपके पास जो a है ना ये है आपके पास x का स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू है आपके पास ना a की वैल्यू है x² और b की वैल्यू 1/x²। तो फॉर्मूला इक्वल होगा इसका a² प्लस 2ab प्लस b²। ये मैंने a² लिखा प्लस 2a लिखा, फिर मैंने यहाँ पे b को राइट कर दिया प्लस b का स्क्वायर। तो ये b की टर्म थी और यहाँ पे इसका आ गया स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे ले लेना है 34 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट 34 का आप क्या ले रहे हो स्क्वायर, तो ये इक्वल है 1156 के। 2 2s are 4, x⁴ बन गई। इसको इससे कर देंगे कट, प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर लो 1, ये अब x है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये इक्वल है 1156 के। आपने x⁴ प्लस 1/x⁴ को फाइंड करना था, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 1156 प्लस 2 इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -2। अब आपने 1156 में से 2 को माइनस करना है, आपके पास आ जाएगा 1154। तो ये वैल्यू है x⁴ प्लस 1/x⁴ की। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 x माइनस 1/x और इसका ये स्क्वायर है। स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर दोनों साइड पे ले लेने हैं स्क्वायर्स। तो यहाँ पे देखो आपके पास x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस √8, 1/x बनेगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √8, डिनोमिनेटर को कर लेंगे रैशनलाइज, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8। 1 3s are 3 माइनस 1 को √8 से करेंगे बन जाएगा √8। यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये आपके पास a प्लस b है और ये a माइनस b है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल होता है a² माइनस b² के। तो यहाँ पे मैं a का स्क्वायर लूंगी, बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 माइनस √8, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 2 को स्क्वायर से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। अब ऊपर वाली टर्म को एज इट इज राइट करेंगे, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पे देखो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √8। अब आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x को। x की वैल्यू गिवन थी 3 प्लस √8, तो यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज, 1/x की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस √8, ये जो भी आपने फाइंड किया है, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, बन जाएगा 3 प्लस √8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √8, ऑपोजिट साइंस। ठीक है, और सेम टर्म्स के ऑपोजिट साइन जो है, ये देखो होल टर्म जो है ना आप उसको कैंसिल कर दोगे, +3 को -3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 एंड 1 क्या है 2, आपने एक ही दफ़ा लिख देना है √8 को। ठीक है, अब ये देखिए ना आपके पास इस तरह से ना √8 प्लस √8। ठीक है, आप यहाँ पे 1 इसकी पावर है, 1 इसके यहाँ पे 2 लिखोगे और 1 टाइम्स √8 को राइट कर दोगे। अब स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू है x माइनस 1/x की। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, ताकि आप x माइनस 1/x की होल जो स्क्वायर है ना उसको फाइंड कर सको। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास x माइनस 1/x बन जाएगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और 2 स्क्वायर √8 का भी आपने ले लेना है स्क्वायर। यहाँ पे ना आपने x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको ना आपने ओपन नहीं करना है, इस टर्म को, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें जो 2 है ना ये आपके पास √8 के साथ भी है और इस 2 के साथ भी है।
2 का स्क्वायर लो 4 आ जाएगा, ठीक है। इस 2 को इससे कट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 32। आपके पास आंसर बनेगा यहाँ पे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 32 के। स्टूडेंट आज का लेक्चर हो जाता है एंड दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।